2 मिनट के लिए मैं ले लूँ, आप लेना। नहीं, नहीं, मैं पहले देखूंगा। मैं आया हूँ। चलो मैं आपसे पहले आई तो देख रहा हूँ भैया। पीछे से के लेकर। महिला फर्स्ट है। अरे आपको तो नंबर मिल ही जाएगा, हमें नंबर लेना टेढ़ा पड़ जाता है। नमस्कार। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। आप समय समय पर एक क्रांतिकारी काम करते रहते हैं, क्रांति सी करते रहते हैं युवाओं के लिए, देश के अधिकार के लिए, बहुजन समाज के अधिकार के लिए। और आजकल तो आप जो है वो AIMM पार्टी है, उसके आप सदस्य भी हैं, उससे आपने चुनाव भी लड़ा है। देखिए, आज का दिन 25 दिसंबर और पूरी दुनिया में भारत के रहने वालों के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को जला करके भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की नींव रखी। वो मनुस्मृति जो महिला के लिए बराबरी का अधिकार न देती हो, जो मंजित भाई क्या हाल है तो जो बराबरी का अधिकार न देती हो, जो भेदभाव रखती हो, जो प्रकृति सूर्य या हवा पानी एक समान बहता है, जब उसे ईश्वर नहीं बांट पाता तो मनुस्मृति को बनाने वाले लोग, उसे फॉलो करने वाले लोग, वो हमें बांटने की कोशिश करते हैं। तो बाबा साहब ने आज के दिन उसमें आग लगा करके एक मैसेज दिया। तो आज हम लोग भी ये चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होकर के बाबा साहब को नमन करते हुए उस बात को अपने जहन में बैठाएं कि ना हमें जाति से मतलब है, ना हमें किसी जाति प्रथा से मतलब है, ना किसी भेदभाव है। कलम से लेकर के बाबा साहब के बनाए हुए रास्तों पे चलना है और मनुस्मृति ध्यान को जो बनाते हुए चैलेंज करना उन पूंजीपतियों को, उन धन्ना सेठों को जो हमें जो है फूड गिरो राजनीति करने का काम करते हैं। आपसे हमारी मुलाकात बड़े मतलब जद्दोजहद से हुई है। कई बार हमने आपको कॉल किया, समय का अभाव होता है, आप बड़े लीडर हो गए हैं। तो मैं लीडर नहीं हूँ, मैं समाज सेवक हूँ। आप चलो बड़े समाज जिम्मेदारियां ज्यादा है, आप बड़े काम ज्यादा है, लेकिन ऐसे समाज सेवक की हमें भी जरूरत होती है। हम भी देश को दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि ऐसे समाज सेवक हमारे बीच में रहते हैं जो समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं। अभी एक मुझे ये बताओ कि ये जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, बाबा साहब की विचारधारा को इस देश में कौन सी पार्टी फॉलो करती है? देखिए, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज पूरी दुनिया में अगर बाबा साहब को कोई काम कर रही है तो जो पहले बाबा साहब ने बनाई RPI, उसके बाद उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, बाकी तो सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने आपको उपचुनाव में गाजियाबाद से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। वो क्या कारण रहा कि जिसकी वजह से आपको आपका टिकट वापस करना पड़ा? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि आज का दिन जो है वो बाबा साहब के नाम है। पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आपने जिक्र किया है तो कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया, वही सवाल आज बहुजन समाज पार्टी में है कि पार्टी को वही लोग डुबाने का काम कर रहे हैं जिन पे बहन जी जिम्मेदारी दे रही हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष से लेकर के कोऑर्डिनेटर हो या वेस्ट यूपी के प्रभारी हो। आज कहीं ना कहीं बहन जी को गुमराह करके लोग गलत गाइड करते हैं कि जो मेहनती मिशनरी लोग हैं, मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों लोग पूरे भारत में हैं जो दिन रात काम करने को तैयार है, वो कर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर पहली बार तो मिलता नहीं है, और मिलता है तो जो पार्टी को नुकसान जो खत्म हो जाते हैं, जो गद्दार है, जो एजेंट RSS के, वो टिकने नहीं देते। अभी चुनाव का परिणाम आपने देखा, मैं भले ही AIM का सदस्य हूँ, लेकिन उस सीट पे अगर मैं BSP से चुनाव लड़ता तो हार जीत तो जनता के हाथ में, लेकिन भाजपा के मैंने पसीने छुड़ा दिए थे। हमारी लड़ाई भाजपा कांग्रेस से है, तो उनके पसीने छुड़ा दिए। विपक्षी दल अपना निर्णय नहीं कर पाए थे, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ कोई बात नहीं। BSP एक मूवमेंट, एक परिवार, एक घर है, हम उसको सलाम करते हैं। राजनीति हम कहीं भी करें, लेकिन हमारी नेता बहन जी रहेंगी, क्योंकि उन्होंने हमें चलना सिखाया है, उन्होंने हमें अधिकारों को दिलाया है, उन्होंने हमें आज पूरी दुनिया में जो लोग जय भीम कहते हैं, जो बाबा साहब शुरुआत करी, उसको अगर लास्ट तक पहुंचाना काम किया तो माननीय काशी साहब, BP मौर्य साहब, अब बहन जी कर रही हैं। तो पार्टियां कोई भी अलग हो, लेकिन नेता तो दिलों में बहन जी रहेंगी। तो आप आदर्श भी मानते हैं, बहन जी की आइडियोलॉजी को फॉलो भी करते हैं, और बहन जी प्रेरणादायक है ये भी बोल रहे हैं, और फिर भी आपने AIMM का पट्टा नहीं, ये AIM का पट्टा नहीं है। ये एक गरीब मजदूर का मखलर है, इसे लोग अपना बांध कर काम करते हैं। हमारी बहन जी हमारी मजबूत लीडर है, हमारी आइडल है, तो हमको उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के पास, दूसरी पार्टी के मैंने जाना पड़ा। आप फिर गलतफहमी में पत्रकार महोदय, मैंने पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी ने मुझे बाहर निकाला। और देखो, मुझे अपने लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बाबा साहब ने भी और काशीराम साहब ने कहा है, जब तक राजनीतिक ताकत तुम्हारे पास ना होगी आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने प्रयास किया, मेरा पहला चुनाव था कि हम उस राजनीति को छीनने का प्रयास करें। हम भले ना छीन पाए हों, लेकिन चाबी का छल्ले पे हमने हाथ लगा दिया है। आज नहीं तो कल, करने तो परसों हम राजनीतिक ताकत छीनेंगे। अब वो
समय तय करेगा कि वो समय कौन सा है, लेकिन मेहनत निरंतर जारी रहेगी। ये है हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत रवि गौतम जी। युवा जोशीले और इनके नेतृत्व में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज का भला कर रहे हैं, समाज के साथ खड़े रहते हैं सुख में और दुख में। कहीं ना कहीं इस समाज को ऐसे लीडरों की जरूरत है, ऐसे समाज सेवकों की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारा वजूद बना रहेगा। धन्यवाद।